मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धे वन्दे तत्गुणलब्धे वन्दे तत्गुणलब्धे। बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पहले हम 6 बातों का ध्यान रखते हैं: मंगल, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम और कर्ता। यहाँ पर मंगलाचरण में जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं और सारे कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने भेद कर दिया है अर्थात नष्ट कर दिया है और विश्व के सभी तत्वों को जिनने जान लिया है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? वैसे ही गुण मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा मंगलाचरण में कहा। इस ग्रंथराज के लेखक आचार्य उमा स्वामी महाराज, जिनको हम क्रम से स्मरण करते हैं। मंगलाचरण हो गया। निमित्त, सिद्धय्य नाम का एक श्रावक जिसकी कहानी आप सभी लोग जानते ही हैं, उस निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई। हेतु, जीवों का कल्याण हो, ये यहाँ पर हेतु यानी लक्ष्य है, उद्देश्य है। कर्ता उमा स्वामी महाराज, जिन्हें श्वेतांबर रामनाय में उमा स्वाति आचार्य भी कहते हैं। इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र या मोक्ष शास्त्र। प्रमाण इसका 10 अध्याय है और सूत्र इसके 353। इस प्रकार से 10 अध्याय में निबद्ध है। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है, अर्थात इसमें 7 तत्व का विवेचन है, 1 से 4 तक। जीव तत्व का 5वें में, अजीव का 6वें 7वें में, आश्रम का 8वें में, बंध का 9वें में, संवर और निर्जना का और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का। इस प्रकार से इन 6 बातों का सामान्य रूप से ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र ऐसा है जैसे कि हिंदुओं में गीता का महत्व है, ईसाइयों में बाइबल का है, मुसलमानों में कुरान का है। हमारे जैन परंपरा में तत्वार्थ सूत्र का वैसा ही बहुत महत्व है और ख़ास तौर पर इसको पर्वराज पर्युषण में अवश्य ही पढ़ा जाता है, जिसमें चारों अनुयोग निबद्ध हैं। ऐसा महान ग्रंथराज उमा स्वामी भगवान क्या कहते हैं, आगे हम देखते हैं। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो नेता होता है वो भाषण बहुत अच्छे देते हैं, प्रवचन अच्छे करते हैं, तो ये हितोपदेशी का लक्षण है। और जिन्होंने कर्मरूपी पर्वतों को भेद दिया है, इससे स्पष्ट है कि यह वीतरागी का लक्षण है। और जिन्होंने इस विश्व के सभी तत्वों को जान लिया है, ऐसे सर्वज्ञ प्रभु का लक्षण है। उन्हें वंदन करता हूँ जिनमें हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञ नाम का गुण है। क्यों? उनके गुण मुझे प्राप्त हो जाए इसलिए नहीं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि किसी के गुण मुझे प्राप्त नहीं हो सकते। वैसे ही गुण, वही गुण की प्राप्ति करने के लिए बहुत बड़ी बात कही है। कुछ नहीं मांग कर भी यहाँ सब कुछ मांग लिया। जैसे कोई राजा के पास जाए और मांगे कि मुझे अपने जैसा बना ले। एक भिखारी राजा के पास में जा कर के मांगे कि मुझे अपने जैसा बना ले, उस भिखारी की हिम्मत तो देखो। तो यहाँ पर भी एक भक्त की हिम्मत तो देखो, मांग लिया कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए जैसे कि आपके गुण हैं। इस प्रकार से मंगलाचरण के बाद जो शिष्य है वह गुरु महाराज से कहता, महाराज मोक्ष मार्ग आपने शुरुआत में कहा है, मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो मोक्ष मार्ग है क्या? कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनकी एकता यानी ये तीनों मिलकर ही मोक्ष के साधन हैं। एक वचन यहाँ पर है मोक्ष मार्ग, इससे स्पष्ट है कि ये 3 मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। अर्थात सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यही तीनों मिलकर के मुक्ति का मार्ग होता है। ज्ञान को यहाँ पर बीच में रखा है। क्यों? क्योंकि कम ज्ञान से भी चारित्र हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज के पीछे स्टंप होते हैं 3, यदि उनमें से एक भी गिर जाए तो वह आउट माना जाता है। उसी प्रकार से 3 रत्नों में एक भी चला जाए तो वो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाता। ये तीनों से मिलकर के ही सम्यक मोक्ष मार्ग
कहलाता है। एक अगर निकल जाए तो वह मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। अर्थात मोक्ष मार्ग का मतलब क्या है? मोक्ष का साधन। ये तीनों विशेष हैं, सामान्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर समाहार द्वंद्व न करते हुए इतरेतर द्वंद्व समास किया गया है। अब शिष्य कहता है, महाराज आपने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन क्या चीज है? किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत् यानी वही है जो यथार्थ, जिसका स्वरूप पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब हमें ये देखना है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हमें श्रद्धान है। मैं जीव हूँ ऐसा मुझे श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे कि तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं, सफ़ेद, पीला और हरा। पहले पीला होता है जो कि सम्यक दर्शन का, सम्यक रुचि का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, और हरा रंग चारित्र का प्रतीक है। बीच में एक चक्र जैसा बना होता है जिसमें 24 आरे होते हैं जो कि 24 तीर्थंकर भगवंतों के प्रतीक हैं। 3 रत्नत्रय के माध्यम से जिन्होंने तीर्थकरत्व को प्राप्त किया। लेकिन सबसे पहला मुख्य क्या है उसमें? सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात वस्तु का, तत्वों का जैसा भी स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करना, स्वरूप सहित पदार्थों का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब शिष्य कहता है, महाराज जो सम्यक दर्शन है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती ही नहीं है। जानना चाहता हूँ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है? तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तत् यानी वह यानी कौन? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग ये भी अर्थ ले सकते हैं। आचार्य जी ने बताया था कि मोक्ष मार्ग भी निसर्गज और अधिगमज भेद वाला हो सकता है। तत् का अर्थ ये भी हो सकता है जो पिछला सूत्र है सम्यक दर्शन, वह सम्यक दर्शन निसर्ग यानी स्वभाव से भी होता है, और अधिगम यानी अन्य के उपदेश आदि के निमित्त से भी हो सकता है। इस प्रकार से अगर उसको उदाहरण से समझें, एक निसर्ग होता है और एक अधिगम। जैसे नींद स्वयं खुल जाए, निसर्ग है, लेकिन अलार्म के आवाज़ सुनकर के खुलना ये अधिगम जैसा है। कांटे के अंदर जो तीक्ष्णता है वह स्वाभाविक है, निसर्ग है, किंतु बाण के अंदर जो तीक्ष्णता है वह बनाई गई है, ये अधिगमज है। परदादा की पुरानी जायदाद का मिल जाना निसर्ग है, किंतु स्वयं पुरुषार्थ करके कमाना अधिगम है। मनुष्य का जल में तैरना ये अधिगम है, और मछली का जल में तैरना निसर्ग है, निसर्ग है। और भी देखें, जैसे गन्ने की मिठास है वह निसर्ग है, किंतु जलेबी की मिठास अधिगमज है। स्कूल की पढ़ाई हो रही है, निसर्ग है, किंतु ट्यूशन से ये उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक दर्शन अथवा मोक्ष मार्ग निसर्ग से भी होता है और अधिगम अर्थात उपदेश आदि के निमित्त से भी प्राप्त होता है। अब शिष्य कहता है, महाराज आपने जो तत्वार्थ श्रद्धानम कहा है, तो तत्व क्या है, कितने होते हैं तत्व, वो भी जानना चाहता हूँ। बिल्कुल क्रमशः विषय चल रहा है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व प्रयोजन भूत हैं। इनका यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। वैसे ये 7 ही तत्व ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, किंतु और अगर गहराई से देखें तो आश्रव और बंध 2 हैं, संवर और निर्जरा ये 2 उपादेय हैं, और मोक्ष तत्व ध्येय है। अजीब वैसे तो है लेकिन वो ज्ञेय भी है, जानने योग्य है। मूलतः हमारे भावों के कारण से ये संसार होता है और हमारे भावों से मोक्ष होता है। यहाँ पर जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव है, जिसमें नहीं पाई जाती ऐसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव द्रव्य हैं। और जो पुण्य पाप के आगमन का द्वार है उसको आश्रव कहते हैं, और आकर के
आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्र अवगाहित हो जाना बंध है। मिथ्या दर्शन आदि आश्रव द्वारों का निरोध करना ये संवर है। और तब आदि के माध्यम से जो संचित कर्म है उनका अंश अंश रूप से झड़ जाना निर्जरा है। और पूर्ण रूप से कर्मों का उच्छेद हो जाना यह मोक्ष है। जैसे एक दुकानदार है, वो क्या है? जीव तत्व। दुकान क्या है? दुकान का माल आना और माल को यथास्थान रख देना बंद हो गया, और खरीदी को रोक दिया, सोमवार हो गया। थोड़े थोड़े माल का विक्रय प्रारंभ कर देना निर्जरा, और संपूर्ण माल का विक्रय कर देना। उदाहरण के तौर पर यह समझ में आ जाता है। अब शिष्य कहता है, महाराज अभी तक आपने 7 तत्वों और रत्नत्रय के बारे में बताया, मैं इन सबको जानना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? आचार्य भगवान कहते हैं पहले इनको रखो, उनको स्थापित करो। बिना स्थापित किए किसी वस्तु को नहीं जाना जा सकता है। तो स्थापित करने के लिए 4 नाम बता रहे हैं, 4 जिसको कहते हैं निक्षेप। नाम स्थापना, द्रव्य भावतस्तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य और भाव से इन 7 तत्वों और सम्यक दर्शन आदि ज्ञान और चारित्र जो 3 हैं, इनका लोक व्यवहार होता है, जिसको आचार्य कहते हैं कि प्रमाण और न्याय के अनुसार जो प्रचलित लोक व्यवहार है उसको निक्षेप कहते हैं। वो कितने हैं? 4 प्रकार के। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। बिना गुण, जाति, द्रव्य आदि क्रिया की अपेक्षा के बिना ही लोक व्यवहार के लिए किसी का नाम रख दिया, वो क्या है? नाम निक्षेप। जैसे किसी ने इंद्र रख दिया, अब इंद्र के इसमें कोई गुण नहीं है, फिर भी नाम से इंद्र है। नाम रख दिया महावीर, और एक छिपकली से भी डरता है, गुण नहीं है उसमें। ये क्या है? नाम निक्षेप। स्थापना निक्षेप, धातु, पाषाण, काष्ठ आदि के जो चित्र हैं या मूर्तियाँ हैं, उन पदार्थों में ये वह है। जैसे प्रतिमा जी में पाषाण की मूर्ति है, लेकिन कहते हैं ये महावीर भगवान है। कौन सा निक्षेप है यहाँ? स्थापना निक्षेप। तो इसमें जो गुण है वैसे इसमें सम्मान और आदर की भावना होती है। वो भी 2 प्रकार का, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। जैसे इंद्र आकार की मूर्ति में इंद्र की कल्पना करना, ठीक है ना, ये तदाकार है। और भिन्न आकार वाले पदार्थ में भिन्न आकार वाले की कल्पना करना, ये क्या है? अतदाकार। जैसे बताते शतरंज की जो मोहरें होती हैं उसमें कह देना कि ये बादशाह है, वजीर है, ऐसा। स्थापना के समय पर पीले चावल रख करके और ये करते हैं कि ये भगवान आइए आइए आइए, तो ये सब भी अतदाकार स्थापना जैसा है। नाम और स्थापना में अंतर तो स्पष्ट हो गया कि नाम निक्षेप में पूजा या सम्मान नहीं किया जाता, पर स्थापना निक्षेप में हाँ पूजा या सम्मान किया जाता है। 2 हो गए। तीसरा है द्रव्य निक्षेप। भूत भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर के वर्तमान में कहना, जैसे कि इंद्र की मूर्ति बनाने के लिए कोई पत्थर को लेकर के आया है या काष्ठ लेकर के आया है, उसे क्या कह देना? ये इंद्र है, अभी बना नहीं है। अथवा जो पहले मुनिम करता था अब छोड़ दिया, उसको क्या कहना? आइए मुनिम जी, अब नहीं कर रहा है, फिर भी। ये सब द्रव्य निक्षेप है। पर भाव निक्षेप कहता है कि वर्तमान पर्याय युक्त जो वस्तु है बस वही कहना, ये भाव निक्षेप है। जैसे वर्तमान में पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी हैं, तो वर्तमान में जो पर्याय से युक्त है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही जानना, ये भाव निक्षेप है। अब शिष्य कहता, महाराज निक्षेप तो कर दिया, रख तो दिया, लेकिन जानो कैसे? जानने का उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नय के माध्यम से 7 तत्व और रत्नत्रय को जाना जा सकता है। प्रमाण कहते हैं सकलादेशी, शकलादेशी प्रमाणः विकलादेशी नयः, जिसको हम यूँ कहते हैं कि प्रमाण एक दृष्टि है और नय दृष्टिकोण है। प्रमाण पूरा वर्तुल है और नय का अर्थ है 360 डिग्री, उसके एक एक अंश मिलकर के पूरा वर्तुल बनता है। तो एक एक जो अंश है वह नय के समान है और पूरा जो वर्तुल है वह प्रमाण के समान है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान जो कहना चाह रहे हैं इसमें कुछ विशेष अर्थ ये भी समझ में आता है कि दर्शन और चारित्र के द्वारा तत्व निर्णय नहीं होता, तत्व निर्णय होता है ज्ञान के द्वारा। हाँ, ये बात अलग है कि ज्ञान और निर्णय में समीचीनता किसके माध्यम से आती है? सम्यक दर्शन के माध्यम से आती है। तो यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब में ज्ञान है,
जितने भी जीव हैं उन सभी में ज्ञान है। देखो सभी जीव में ज्ञान होना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो है ही, लेकिन आचार्य देव ये कहते हैं महत्वपूर्ण वो है जिसके ज्ञान में आत्मा आ जाए। दुनिया भर की वस्तुएं आती हैं, अप्रयोजनभूत वस्तुएं आती हैं, पर प्रयोजनभूत जिसके ज्ञान में आत्म तत्व आवे, मैं कैसा हूँ, क्या स्वरूप है मेरा, बस ये अगर आत्मा अपने ज्ञान में आए, जानने में आए, तो समझ लेना ज्ञान की सार्थकता हो चुकी है। तो प्रमाण और नय के माध्यम से भी इन 10 को जाना जा सकता है। प्रारब्ध की भूमिका में परमार्थ को समझाने के लिए व्यवहार की उपयोगिता होती ही है, और आचार्य देव कहते हैं व्यवहारी जीवों को व्यवहार का शरण है, और यह व्यवहार भी निश्चय का प्रतिपादक है। जैसे गंगा नदी को समझाना है तो कैसे समझेंगे, नक्शे का सहारा लेंगे ना। तो क्या नक्शे में वास्तविक गंगा है? अगर नक्शे में गंगा आ जाएगी तो पेज ही नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, समझाने के लिए भूमिका में आवश्यक है। अब शिष्य कहता महाराज ये प्रमाण और नय बहुत संक्षिप्त से हमको समझ में नहीं आता, थोड़ा विस्तार करिए इसे। तो कहते हैं सुनो, जैसे दुकानदार होता है, ग्राहक आता है, कहता सेठ जी ये नहीं, दूसरा और दिखाइए, और तीसरा दिखाइए, दिखाता है वह, क्योंकि उसको दुकान को चलाना है। उसी प्रकार से करुणा के सागर उमा स्वामी महाराज कहते हैं सुनो, 2 से समझ में नहीं आता, 6 से समझाते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः निर्देश वस्तु स्वरूप का कथन करना, इसका स्वामी कौन है, ये स्वामित्व है। साधन का अर्थ है कि यह किससे प्राप्त हुई है, किसके माध्यम से, उत्पत्ति का कारण क्या है, अधिकरण आधार क्या है, स्थिति यानी काल की मर्यादा कितनी है, और विधान यानी इसके भेद कितने हैं। वस्तु कौन सी, इसका स्वामी कौन, कैसे बनी, कहाँ रहती है, कितने काल से है, और उसके भेद कितने हैं। ये 6 बातों के माध्यम से, 6 उपाय से भी हम वस्तु को जान सकते हैं। लेकिन शिष्य कहता महाराज थोड़ा और डिटेल करिए, ना 2 से समझ में आता है, ना 6 से समझ में आता, आप तो और डिटेल करिए। तो आचार्य भगवान 8 अनुयोग द्वारों के माध्यम से समझाते हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वैश्च, सत यानी अस्तित्व, ओनली एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, संख्या गिनती, क्षेत्र वर्तमान उसका निवास स्थान, और स्पर्शन में तीनों काल संबंधी निवास स्थान, काल ठहरने की मर्यादा, और अंतर कहते हैं विरह काल को, जिसको अपन गैप बोलते हैं, और भाव यानी उसकी अवस्था परिणाम विशेष, अल्प बहुत्व यानी थोड़ा और बहुतपना। इस प्रकार से इन 8 के माध्यम से भी हम वस्तु को जान सकते। कोई भी वस्तु अगर खरीदने के लिए जाएगा, जैसे पर्वराज पर्यूषण आने वाला है, समझ करके कोई व्यक्ति धोती दुपट्टे लेने के लिए चला गया, पूछता है पहले है क्या, सत, कितने चाहिए, वो पूछता है, हाँ 4 जोड़ी चाहिए हैं, संख्या, कहाँ रखे हैं, लेकिन दुकान में दिख तो रहे नहीं है, वो बताता है यहाँ रखे हैं, बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लाते हो, कहाँ तक ये माल आपका बिकता है। ये क्या हो गया, स्पर्शन। और काल, कितने समय तक टिकेगा, ऐसा तो नहीं कि 10 दिन पहने और साफ हो जाए, नहीं नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, काल हो गया। अंतर, अभी तो 4 ले जाओ, बाकी और माल नहीं है, 15 दिन के बाद में मिलेगा, ये क्या है, अंतर। फिर भाव, 5 भाव है दूसरे अध्याय की अपेक्षा से इस प्रकार से। और अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व का अर्थ ये है कि ये इतने का है, 500 रुपये का है, 400 रुपये का, इस प्रकार से भी अल्प बहुत्व किया जा सकता है। तो 8 अनुयोग द्वार के माध्यम से भी हम रत्नत्रय और 7 तत्वों को जान सकते हैं। अब शिष्य कहता ये बहुत अच्छा, अब समझ में आ गया, इसे मैं जान सकता हूँ। अब 9वें सूत्र से जो प्रमाण नयैरधिगमः सूत्र चला था, पहला उपाय, जो विस्तार बुद्धि वाले हैं, अत्यधिक शुभ वाले हैं,
उनके लिए तो प्रमाण नहीं, रधिगम सूत्र अच्छा है, लेकिन एकदम कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, उनके लिए सत्संख्या वाला चाहिए, और मध्यम बुद्धि वालों के लिए निर्देश स्वामित्व वाला। ये 3 सूत्र हो गए। अपने लिए कौन सा सूत्र ठीक है? सत्संख्या से भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें आत्म तत्व को समझना है। अब 9वें सूत्र से लगा करके 32 सूत्र तक प्रमाण का विषय चलेगा, और अंतिम 33वें सूत्र में नए का विषय और अध्याय पूर्ण हो जाएगा। अब शिष्य अच्छे से व्यवस्थित बैठ गया। महाराज कहिए, वो प्रमाण आपने कहा था ना, तो प्रमाण के कितने भेद होते हैं? सुनिए। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुत अवधि मनः पर्यय और केवल, ये 5 ज्ञान है, और ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इसे हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि हमारे पास में ये ज्ञान है। अवधि मनोपरि ज्ञान तो नहीं है, जो हमारे पास है उसको अच्छे से समझ लें हम, और हम चाहते भी हैं। जिस तस्वीर के अंदर तुम्हारी अगर फोटो ना हो तो उसको खरीदना चाहते हैं क्या? नहीं, हमारी तो होना चाहिए। बस उसी प्रकार से हमारे पास में मति श्रुति ज्ञान कब होते हैं, कैसे होते हैं, इसका पूरा विशेष वर्णन करते हैं। तो सामान्य से हम ये समझ लें कि 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो होता है ज्ञान, वह मति ज्ञान है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का विशेष रूप से ज्ञान होता है, वह क्या है? श्रुति ज्ञान है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा अवधि से जो होता है वह अवधि ज्ञान है, पर इंद्रियों की सहायता के बिना होता है। और मनोपरि ज्ञान, जो मनुष्य लोक में वर्तमान जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है, उसका सरल अथवा जटिल रूप से जो विचार किया जा रहा है, विचार कर रहे हैं या करेंगे, उस मन की अवस्थाओं को स्पष्ट जानने वाला मनोपरि ज्ञान है। ठीक है। और केवल ज्ञान, त्रिकालवर्ती सब द्रव्य की सब पर्यायों को सब न कह करके अनंत कह दे। अनंत द्रव्य और अनंत उनकी पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाला कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। इस प्रकार से 5 ज्ञान है। शिष्य कहता है, महाराज ये 5 ज्ञान कैसे हैं? तत्प्रमाणे। हाँ, वो सब प्रामाणिक है, कोई अप्रामाणिक नहीं, सब प्रामाणिक बात है। कोई प्रामाणिक बात कहे तो सुनने का तो मन कहता है। फिर शिष्य की रुचि और जागृत होती है, कहता है महाराज ये सब प्रामाणिक है, तो प्रमाण के भी कोई भेद होते हैं क्या? हाँ हाँ होते हैं। आद्य परोक्षम। आदि के जो 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, यह परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि इंद्रियों और मन की सहायता से होते हैं। किंतु प्रत्यक्ष मन्यत, शेष जो है अवधि मनोपरि और केवल ज्ञान, ये 3 प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय प्रकाश उपदेश आदि की सहायता के बिना होते हैं। इस प्रकार से उसमें भी अवधि मनोपरि ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अब शिष्य कहता, महाराज बहुत आनंद आ रहा है। दुनिया में धन दौलत की, विषय भोगों की चर्चा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आज अहो भाग्य है पर्वराज पर्युषण के प्रथम दिन मेरा, कि जो मुझे मेरी ज्ञान संपत्ति के बारे में समझा रहे हैं आप। बहुत अच्छा। महाराज कहिए ना, मति ज्ञान जो पहला नंबर का ज्ञान है, उसके और भी कोई नाम है क्या? क्योंकि हमारा तो प्रिय है मति ज्ञान, और जो प्रिय होता है उसके कई नाम हम लेते हैं। अपना बेटा प्रिय है तो उसके लालू, गोलू, आदि आदि कई नामों से पुकारते हैं उसे। तो हमारा जो मति ज्ञान है उसके भी कोई और नाम है? हाँ हाँ। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा कहो, चिंता कहो, अभिनिबोध कहो, इति अनर्थांतरम। इसमें कोई अर्थांतर नहीं है, भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है, ये सब पर्यायवाची हैं। ये सब मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं। अब शिष्य कहता, महाराज ये सब मति ज्ञान के नाम है, तो मति ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम। तद यानी वह किसकी चर्चा चल रही है? मति ज्ञान की। वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। ये तो समझ में आ गया कि इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, तो क्या मति ज्ञान के भेद भी हो सकते हैं? हाँ हाँ। अवग्रहे हवाय धारणा। मति ज्ञान के अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 भेद होते हैं क्रम से। अवग्रह परसेप्शन, अर्थात इंद्रिय और पदार्थ का जैसे ही संबंध होता है और सामान्य ग्रहण होता है, उसे दर्शन कहते हैं।
और दर्शन के अनंतर जो पदार्थ का ग्रहण होता है वह अवग्रह है। अगर स्पष्ट रूप से होता है तो अर्थावग्रह, और अस्पष्ट रूप से हो रहा है तो व्यंजनावग्रह होता है। अब अगर अर्थावग्रह हो गया है तो फिर इहा होगा। क्या होगा? इहा में अवग्रह से जाना हुआ जो पदार्थ है उसको विशेष जानने की इच्छा। जैसे उसने देखा था कि सफ़ेद सफ़ेद कुछ है, चक्षु से जाना, फिर सफ़ेद क्या है, यह बगुला है कि ध्वजा है, क्या है, ये इहा है। अब विशेष चिन्हों के द्वारा यथार्थ वस्तु का निर्णय कर लेना, पंखों का दोनों ओर से हिलना, तो क्या निर्णय किया? नहीं, ये बगुला होना चाहिए। फिर इसके बाद में स्पष्ट रूप से हो गया, नहीं, ये तो बगुला ही है। अवाय से जानी हुई वस्तु को कालांतर में कभी नहीं भूलना, ये क्या है? धारणा है। अब महत्वपूर्ण बात है, इस सूत्रों को पढ़ करके हमें क्या ग्रहण करना है? जो भी विषय भोगों की, आत्मपतन की, विकल्प की बातें हैं उसको हम अवग्रह कर सकें, और जो आत्मकल्याण की बातें हैं, जो हमारे उपयोग को प्रशस्त करे, भीतर में आनंद की हिलोर आवे, ऐसी बात की हमें धारणा करना है। अभी तो उल्टा कर रहे थे, व्यर्थ की बातों को धारणा करके बैठ जाते थे। अब तुम्हारी इस बात को हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो कोई अच्छा काम कर रहे हो क्या? एक ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो और अपनी मूर्खता सिद्ध कर रहे हो। सच बात तो यह है कि जो हमारे आत्मपतन के कारण है उसको अवग्रह करके हम छोड़ दें। अब आचार्य भगवान के पास में वो शिष्य फिर प्रश्न करता, महाराज ये जो आपने मति ज्ञान के 4 भेद कहे हैं तो यह किसको जानते हैं? कौन से पदार्थों को जानते? बहुविध क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त और ध्रुव 6 ये हो गए, और सा इतराणाम 6 इससे विपरीत हो जाएंगे विलोम में, अर्थात बहु का विपरीत क्या हो जाएगा? एक, और बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्चित का निश्चित, अनुक्त का उक्त और अध्रुव का ध्रुव। इस प्रकार से 12 पदार्थों को जानने वाला यह मति ज्ञान। यहाँ एक शब्द आया अनिश्चित। अनिश्चित में एक शब्द ज्यादा होने पर भी सूत्र में अनिश्चित लिखा है, निश्रित नहीं लिखा है। अगर निश्रित लिखते तो क्या होता? निश्रित लिखते तो क्या हो जाता? एक अक्षर कम होता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? अनिश्रित लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि निश्रित की अपेक्षा अनिश्रित मौलिक शब्द है, किंतु श्वेतांबर में निश्रित शब्द दिया है। हाँ, श्वेतांबर रामनाय में निश्रित शब्द दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर अनिश्रित क्यों किया? क्योंकि आचार्य बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने इसलिए दिया कि अनिश्रित से अनिश्रित जो शब्द है वो मौलिक है निश्रित की अपेक्षा से। इसीलिए इन 12 पदार्थों को वह जानता है। कौन जानता है? मति ज्ञान। फिर प्रश्न किया कि 12 क्या है? कहीं भूल से ये ना कह दे कोई कि यह मति ज्ञान के भेद हैं। इसीलिए आचार्य कहते अर्थस्य, ये 12 पदार्थों के भेद हैं। ये 12 पदार्थों के भेद है। अब मति ज्ञान के भेद मत मान लेना। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 336। वैसे सूत्र की अपेक्षा से अवग्रहे धारणा 4 सूत्र। और पदार्थ कितने जानता है? वहाँ 12 पदार्थों को जानता है। बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त ध्रुव और 6 से विपरीत, ये 12 पदार्थों को जानता है। पदार्थ के भेद है, ज्ञान के भेद अर्थस्य। ठीक है। अब अवग्रह का कोई दूसरा भी भेद होता है क्या? हाँ, व्यंजनस्यावग्रह। अवग्रह के 2 भेद हैं, एक व्यंजनावग्रह और दूसरा अर्थावग्रह। जो अस्पष्ट पदार्थों का अस्पष्ट जो अवग्रह हो रहा है वह व्यंजनावग्रह, और स्पष्ट हो जाएगा तो अर्थावग्रह हो जाएगा। आपको प्रश्न तो उठ रहा होगा कि इन सब चीज़ों को पढ़ने से क्या लाभ है? बहुत बड़ा लाभ है। अभी तक हम जो उल्टे काम कर रहे थे ना, उसको सीधा करना शुरू कर दें। अभी जैसे कहा गया कि अवग्रह किसका करना है? हाँ, भगवान हमारी विस्मरण शक्ति तीव्र करे। हाँ, विस्मरण शक्ति को तीव्र करना बहुत ज़रूरी है। जो अनावश्यक बातें हमारे उपयोग में बैठ गई हैं उसको हमें निकालना है। और जो आत्म कल्याण की बातें वो अंदर में प्रवेश नहीं कर पाती। किसी ने 10 वर्ष पहले गाली दी हो तो याद है, हूबहू वो स्थान, वो जिस वे में थी वो भी याद है, किंतु
प्रवचन में क्या कहा था वो भूल जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, डॉक्टर ने कहा कि मैंने तुम्हारे पति को शीर्षासन की सलाह दी थी, क्या कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? पत्नी ने कहा कि उन्हें क्या लाभ हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि जब वो शीर्षासन करते तो उनकी जेब से सारे पैसे गिर जाते मुझे। बस उसी प्रकार से जैसे सब व्यक्ति अपना फायदा देखते तो हम सूत्र पढ़ करके क्या फायदा अपना लेंगे? ये फायदा लेंगे कि अब से जो बातों को हमारे उपयोग में दुख का कारण बनती उनको हम अवग्रह करके छोड़ देंगे। अवग्रह में भी कौन सा अवग्रह करेंगे? व्यंजनावग्रह करके छोड़ देंगे। अब व्यंजनावग्रह की विशेषता क्या है? न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम, इंद्रिय और चक्षु से, चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन से यह नहीं होता। क्या नहीं होता? हाँ, व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता, अर्थात 4 इंद्रियों से होता है। शेष जो 4 इंद्रियां बची उससे होता है। क्यों? क्योंकि अगर आंखों से देख लिया तो स्पष्ट हो जाएगा और मन से हो गया तो भी स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए व्यंजनावग्रह में अस्पष्ट अवग्रह होता है, स्पष्ट नहीं होता। इससे स्पष्ट हो गया कि वह चक्षु और मन से नहीं होता। यहाँ तक मति ज्ञान का वर्णन पूर्ण हुआ। 336 भेद। हाँ, इसके कुल 336 भेद हो जाते हैं। थोड़ा सा समझ लें इसे भी। 12 पदार्थों का ज्ञान होता है और 5 इंद्रियों और मन से होता है। ठीक है, तो 12 छम कितना हो गया? 72। ठीक है, 72 का अवग्रह, 72 का ईहा, 72 का अवाय और 72 का धारणा, कुल कितने हो गए? 288 भेद हो गए। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गए अर्थावग्रह से के बाद वाले। ठीक है, अर्थावग्रह ईहा, अवाय और धारणा के। किंतु व्यंजनावग्रह तो चक्षु और मन से होता नहीं है। 12 पदार्थों का तो होता है ज्ञान, लेकिन चक्षु और मन से नहीं होता, तो 4 से होता है। सिर्फ 12 पदार्थ को 4 से गुणा कर दिया, 48 48 हो गए व्यंजनावग्रह के भेद और अर्थावग्रह ईहा, अवाय, धारणा के 288 भेद। कुल मिलाकर के 336 मति ज्ञान के भेद हो जाते हैं। ठीक है, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इस प्रकार से। अब शुद्ध ज्ञान का स्वरूप शुरू होता है। क्या है स्वरूप इसका और भेद कितने हैं? श्रुतम मति पूर्वम वैनेक 12 भेदम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 भेद भी हैं, अनेक भी हैं और 12 भी हैं। कितने गजब के सूत्र लिखे, छोटे छोटे सूत्र में इतना अर्थ गर्भित कर दिया है। ये जैनों का महान ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, क्योंकि ये इसके लेखन के समय पर सूत्र लिखने की परंपरा थी। वैष्णवों का उस वक्त वैष्णव सूत्र था, बौद्धों का लंकावतार नाम का सूत्र था और वैदिकों का ब्रह्म सूत्र था, सांख्यों का सांख्य सूत्र था। तभी भगवती आराधना ग्रंथ जो लिखा गया था उसमें भी एक वाक्य सूत्र लिखा गया है और उन्हीं क्षणों में उसी काल में यह तत्वार्थ सूत्र भी लिखा गया। कितना अच्छा सूत्र है जिसमें शुद्ध ज्ञान का भेद भी है और उसका स्वरूप भी है। स्वरूप क्या है? शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। 2 भेद हो तो कौन कौन से रहेंगे उसके? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, अथवा द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध भी कह सकते हैं। अनेक भेद हैं, भेदों में और भेद कर देंगे तो अनेक हो जाएंगे और द्वादशांग जानते ही हैं। इस प्रकार से इनका यह भेद का वर्णन किया। आगे कहते हैं, किसका वर्णन आएगा आप? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अब 5 ज्ञान के नाम याद रखना है अपने को। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अब अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के भी 2 भेद किए हैं, भव प्रत्योवधिर देवनारकाणाम। जो पहला भेद है भव प्रत्यय, अवधि ज्ञान व देव और नारकियों को होता है। गौमुख सार में एक विषय और आया है, तीर्थंकरों का ज्ञान भी भव प्रत्यय होता है, अवधि ज्ञान। ऐसा आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा है कि तीर्थंकर को ही भव कह दिया और जैसे ही जन्म लेते हैं तब उनको अवधि ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। 3 ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से ही, इस अपेक्षा से उनका तीर्थंकर भी एक भव मान करके वह भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। और दूसरा है गुण प्रत्यय या क्षोभम निमित्तक। यहाँ क्षोभम निमित्तक शब्द दिया है।
शोभम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम। शोभम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। षड्विकल्प और शेषाणाम शेष जीवों को होता है, अर्थात मनुष्य और सैनी पंचेंद्रिय तीर्यंजों को होता है। 6 भेद है इसके। जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भाव में भी साथ जाए वह अनुगामी है, और नहीं जाए तो अननुगामी है। वर्धमान जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह वृद्धिंगत होता रहे वो वर्धमान है, और जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता जाए वह हीमान है। जो तेल मसा आदि की भांति स्थिर रहे तो वह अवस्थित है, न घटे न बढ़े। और अनवस्थित जो हवा से जल की तरंग, जैसे हवा के कारण से जल की तरंगें घटती बढ़ती रहती है ना, उसी प्रकार से जो अवधि ज्ञान एक सा न रहे वह अनवस्थित है। अवधि ज्ञान के जीवकांड आदि ग्रंथों में 3 भेद भी बताए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इस प्रकार से भी वर्णन किया गया है। आगे मनोपरि ज्ञान की बारी आती है तो शिष्य कहता, महाराज हाँ बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि दूसरे के मन में क्या है। हाँ, वो कुछ बेईमानी तो नहीं कर रहा है। आचार्य भगवान कहते चुप बैठ, अगर ऐसा सोचेगा तो तेरे को मनोपरि ज्ञान होने वाला ही नहीं है। जब तक मन में शांति निर्विकल्प दशा नहीं प्राप्त होती है, विशुद्धि नहीं होती है चेतना में, और नियम से संयमी जीवों को ही होता है ये मनोपरि ज्ञान। ऋजु विपुलमति मनःपर्ययः। मनःपर्यय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति 2 भेद रूप होता है। दूसरे के मन में जो सरल सरल सी बात सोच रहा है रूपी पदार्थ के बारे में, उसको जान लेना वो ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान है। और दूसरे के मन में जो जटिल रूप में स्थित रूपी पदार्थ का ज्ञान है, जो विषय चल रहा है उसको जान ले तो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है। इसको हम उदाहरण में ये ले सकते हैं कि किसी के यहाँ पर रेत पड़ी, उसे तिजोरी में पड़ा सोना मिल गया, ये ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान जैसा है उदाहरण के रूप में। किंतु दीवार के अंदर अथवा जमीन में गाड़ करके रखा गया था, उसको भी मशीनों के माध्यम से निकाल दिया, ये क्या है? विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान। टेढ़ी मेढ़ी बात को भी वहाँ जान लेते हैं, ये विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानी है। शिष्य कहता, महाराज आप तो अंतर समझाइए, ऋजुमति और विपुलमति में आखिर अंतर क्या है? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। परिणामों की शुद्धि और अप्रतिपात यानी नहीं गिरने की अपेक्षा दोनों में अंतर है। अर्थात मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म के शोभम से आत्मा में जो उज्ज्वलता और विशुद्धि होती है और संयम परिणाम की वृद्धि होने से गिरावट नहीं आती है, वह अप्रतिपात है। क्या है? अप्रतिपात। तो ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध होता है, क्योंकि ऋजुमति की अपेक्षा से जो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है वह सूक्ष्मतर और अधिक विषय को जानता है, ऋजुमति होकर के छूट भी जाता है। हाँ, इस अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है। विशुद्धि किसकी ज़्यादा है? और अप्रतिपात की अपेक्षा से विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानी हाँ विशेष अप्रतिपाती है, अर्थात होने के बाद में उनको छूटना नहीं, केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक बराबर बना रहता है, क्योंकि विपुलमति वाले का चारित्र वर्धमान ही होता है, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख है। अब शिष्य कहता, महाराज ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने वो अवधि ज्ञान भी बताया था और मनःपर्यय ज्ञान में क्या अंतर है, इनका भी अंतर बता दीजिए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योऽवधि मनःपर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि और मनःपर्यय ज्ञान में अंतर है। विशुद्धि की अपेक्षा देखें तो मनःपर्यय ज्ञान अवधि की अपेक्षा से अधिक विशुद्ध है ना? मनःपर्यय ज्ञानी की विशुद्धि अधिक रहती है। और क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर के सारा लोक है, ज़्यादा है, किंतु मनःपर्यय ज्ञान का क्षेत्र 45 लाख योजन प्रमाण है, मनुष्य लोक के जितना है। तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि मनःपर्यय ज्ञान की विशुद्धि ज़्यादा, क्षेत्र कम क्यों है? ये तो ऐसा है कि जिन्होंने 4 ग्रंथ पढ़े लेकिन आद्योपांत उसका पूरा ज्ञान है, हर पंक्ति में क्या लिखा है, एक शब्द का ज्ञान है। और एक किसी ने 40 ग्रंथ पढ़े हैं लेकिन ऐसा गहराई से ज्ञान नहीं है। तो 40 पुस्तकों के ज्ञान की भांति अवधि ज्ञान का है। और मनःपर्यय ज्ञान 4 ही पुस्तक पढ़ता है लेकिन बहुत अच्छे से डीप पे नॉलेज है।
इसी प्रकार से यहाँ पर अवधि और मनोपरे ज्ञान का क्षेत्र जान लेना। स्वामी किसके ज़्यादा होंगे? क्योंकि अवधि ज्ञान चारों गति में हो सकता है और चौथे गुण स्थान से हो जाता है, जबकि मनोपरे ज्ञान सिर्फ मनुष्य को ही होता है, मुनि राजों को होता है, छठवें गुण स्थान से होता है। तो स्वामी किसके ज़्यादा होंगे? अवधि ज्ञान के। और विषय किसका सूक्ष्म रहेगा? मनोपरे ज्ञान का। अब शिष्य कहता, महाराज मति और श्रुति ज्ञान का विषय क्या है, वो किसको जान सकते हैं? मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और श्रुति ज्ञान का विषय, निबंध यानी विषय, द्रव्येषु सभी द्रव्य तो हैं, किंतु असर्व पर्यायेषु उनके सारे पर्यायों को नहीं जानता। कौन नहीं जानता? मति और श्रुति ज्ञान सभी पर्यायों को नहीं जानता। इस प्रकार से मति और शुद्ध ज्ञान का विषय हुआ। अब अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी स्ववधे है। हाँ, अर्थात रूपी पदार्थ को जानने वाला कौन? अवधि ज्ञान। रूपी पदार्थ तो कोई विषय बना सकता है। रूपी का मतलब है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए, वह रूपी पदार्थ है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी को नहीं जान सकता। तो मनोपरे ज्ञान जान सकता है क्या रूपी पदार्थ के अलावा अरूपी को? नहीं। तदनंत भागे मनोपर्ययस्य। तद यानी उसके यानी किसके? अवधि ज्ञान के भी अनंतवें भाग को मनोपरे ज्ञान जान लेता है। जैसे यहाँ पर उस दीवार के वहाँ पर बॉल है और वहाँ पर एक सुई भी किसी ने वहाँ पर चुभा करके रख दी है। यहाँ पर खड़े होकर के सुई को जान ले, वो सूक्ष्मता है या बोल को ही जाना है? सुई। क्योंकि जो सुई को जान रहा हो बोल को तो जान ही लेगा निश्चित रूप से। उसी प्रकार से जो सुई की इतनी सूक्ष्म बातों को भी जान ले, वो मनोपरे ज्ञान है। तद अनंत भागे मनोपर्य से, उसके भी अनंत विभाग को जानने वाला। तो केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य और उसकी सर्व पर्याय, अनंत द्रव्य की अनंत पर्याय, भूत भविष्य वर्तमान सब पर्याय को जानने वाले केवल ज्ञानी हैं। अब शिष्य कहता, महाराज बहुत अच्छा वर्णन लगा। ये पांचों ज्ञान मुझे हो सकते हैं ना इकट्ठे? चुप बैठो, एक साथ में नहीं हो सकते। तो कितने हो सकते हैं महाराज? एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक आदि को लगा करके विभाजन करना चाहिए। भाज्यानि यानी विभाजन करना चाहिए। युगपद एक साथ, एकस्मिन यानी एक जीव में, आ चतुर्भ्य यानी चार ज्ञान तक। अगर एक होगा तो केवल ज्ञान होगा, वो अकेला ही रहता है, उसके साथ में और कोई नहीं रहता। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि में ये भी विषय निकलता है कि मति ज्ञान भी अकेला रह सकता है, पर ऐसा नहीं, साथ में शुद्ध ज्ञान भी रहेगा, साथ में शुद्ध ज्ञान भी रहेगा, पर एक समय में मति ज्ञान हुआ इस अपेक्षा से। वैसे तो दो रहेंगे, मति और शुद्ध ज्ञान, और अकेला रहता है तो कथनचित सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा कहाँ है? होता तो नहीं है, मति ज्ञान अकेला तो होता नहीं। होता है ना, जैसे कि मति ज्ञान का विषय चल रहा है, व्यापार में जो चल रहा है, तो उस वक्त तो मति ज्ञान चल रहा है। हाँ, इस अपेक्षा से। लेकिन अकेले में लेना है तो केवल ज्ञान ही, ठीक है। दो ज्ञान हो तो मति श्रुत, तीन ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत और मनोपरे ज्ञान भी ले सकते हैं, और चार होंगे तो बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चार ज्ञान एक साथ में रह सकते हैं। शिष्य कहता है, महाराज ये ज्ञान कोई विपरीत तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, घबराओ नहीं, पहले से ही अपनी तैयारी करके बैठो कि मिथ्यात्व ग्रसित न हो जाए हमारे भीतर में, कहीं इस आत्मा के ऊपर ग्रहण न बैठ जाए उसका। देख लो, तीन ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। मति श्रुत और अवधि ज्ञान, ये तीन मिथ्या भी होते हैं, और जब मिथ्या हो जाएंगे तो कुमति, कुश्रुत और कोवधि ज्ञान कहलाएंगे। जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध भी कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार से जिस आत्मा के मिथ्या दर्शन का उदय है तो उस आत्मा के ज्ञान भी मिथ्या हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह वर्णन किया। सूत्र का सही अर्थ निकालना है। हाँ, नहीं तो कई लोग शब्दों के माध्यम से कुछ भी उल्टा भी अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः, ये भी अर्थ निकाल देते। एक आदि को पीट करके भाज्यानि भाग जाना चाहिए,
युगपत यानी दोनों पैरों से, एकस्मिन अर्थात एक दिशा से लगा करके आ चतुर्भ्या, चारों दिशाओं में कहीं भाग जाना चाहिए। अर्थ लगा सकते हैं। अभी वर्तमान में लोक व्यवहार में भी लोग अर्थ का अनर्थ नहीं कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति बैंक गया और जाकर के सो गया, गार्ड ने क्या किया, क्या कर रहे हो तुम? मैंने तो पेपर में विज्ञापन में पढ़ा था कि यहाँ सोने पर लोन मिलता है। सोने पर देखो, अर्थ का अनर्थ कर सकता है व्यक्ति। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक उपयोग को एकाग्र करके, जैसे लोक व्यवहार में हम गड़बड़ी नहीं करते हैं ना, बुद्धि की चतुराई रखते हैं, वैसे यहाँ पर भी हे भगवान, कहीं ये मतिश्रुत अवधि ज्ञान मेरे जीवन में मिथ्यारूप नहीं होना चाहिए। मुझे सजग रहना है। ये मिथ्या तो मेरे भीतर में, मेरे चेतन ग्रह में अंधेरा ना कर दे, क्योंकि अपने घर में अंधेरा करने वाले हम ही हो सकते हैं। बाहर के घर में तो बिजली बंद हो गई तो बिजली घर वालों को हम फ़ोन करते हैं, हाँ वो चालू कर सकते हैं, लेकिन भीतर में ही चेतन ग्रह में ही अंधेरा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तो खुद की है। आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो 3 ज्ञान मिथ्या हो गए हैं, तो शिष्य कहता, हाँ महाराज, यही मैं सोच रहा था कि मिथ्या क्यों हो जाते हैं, किस वजह से, क्या हेतु है इसमें? कहते हैं सदसतो सविशेषा यदृच्छोपलब्धे उन्मत्तवत्। सत असतो, सत और असत का वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है, इनका अविशेषात अंतर न जानने से, सत और असत का अंतर न जानने से, ये त्रिच्छोपलब्धि अपनी इच्छा के अनुसार मन माना जैसा तैसा भी उल्टा सीधा जानने के कारण किसके समान, उन्मत्तवत यानी पागल। पागल जो होता है ना, वो कभी कभी पत्नी को पत्नी कहता है और पत्नी को माँ भी कह बैठता है, कभी माँ को माँ भी कहता है और माँ को पत्नी भी समझ लेता है, कुछ भी कह लेता है। उसी प्रकार से कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता से रहित हो तो वह सम्यक ज्ञान है। अगर ये तीनों विपरीतता हैं तो विपरीतता हो जाएगी मिथ्यात्व के कारण से। अब यहाँ पर प्रमाण का विषय पूर्ण हुआ। अब नए का विषय प्रारंभ होता है और एक ही सूत्र में पूर्ण भी हो जाएगा। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूतानयाः। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। वैसे नए का आप लोगों को परिभाषा तो बता ही दी थी, विकलादेशी नयाः। और ये भी कह सकते हैं कि अनेक धर्मों में से वस्तु में जो अनेक धर्म होते हैं उसमें से किसी एक की मुख्यता करके अन्य धर्म का विरोध नहीं करते हुए पदार्थ को जानना, ये नए कहलाता है। सबसे पहला है नैगम नय, यानी भूतकाल के पर्याय में भी वर्तमान के जैसा संकल्प करें, जिसको सर्वार्थ सिद्धि में कहा है कि संकल्प मात्र ग्राही नैगमः, संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय है। जैसे लकड़ी पानी आदि इकट्ठा कर रहा था कोई, उस व्यक्ति से पूछा कि क्या कर रहे हो, तो वह कहता भात पका रहा हूँ। अभी भात पकाने की तैयारी कर रहा है, संकल्प किया है, फिर भी अभी पर्याय निष्पन्न नहीं हुई है, फिर भी उसको निष्पन्नवत मान करके व्यवहार करना, ये नैगम नय है। संग्रह नय, जो नय अपनी जाति का विरोध नहीं करता और एक पने से सब पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। जैसे द्रव्य कहा तो चेतन अचेतन भेद नहीं करेगा, सारे द्रव्यों को इकट्ठा कर लिया, 6 द्रव्य होते हैं, ये संग्रह नय है। और व्यवहार में क्या करता है, संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करता है। ये क्या है, व्यवहार नय। जैसे द्रव्य के 6 भेद होते हैं और उसमें भी जीव के, पहला जीव द्रव्य है, उसके भी 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त, आदि आदि भेद करना, ये व्यवहार नय है। चौथा है ऋजु सूत्र नय, भूत और भावी पर्यायों को छोड़कर वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करता है और ऋजु सूत्र नय है। उसके भी 2 भेद हैं, सूक्ष्म ऋजु सूत्र और स्थूल ऋजु सूत्र। इस प्रकार से सूक्ष्म पर्याय को कहना तो वैसे असंभव है, क्योंकि जब तक उसका कथन होगा तब तक तो पर्याय ही पलट जाएगी। तो लोक व्यवहार में स्थूल पर्याय का ही कथन होता है और हो सकता है, जैसे गाय लाल है, मनुष्य क्या है, स्थूल पर्याय है इसकी। इस प्रकार से इसको विषय करने वाला ऋजु सूत्र नय है। अब शब्द नय का वर्णन आता है, जो नय लिंग, संख्या, कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है।
वो शब्द नए हैं। जैसे दार, भार्या और कलत्र, ये तीनों ही स्त्री पदार्थ के वाचक हैं, लेकिन दार पुल्लिंग है, भार्या स्त्रीलिंग है और कलत्र नपुंसकलिंग है। तो यहाँ यह नए स्त्री पदार्थ को लिंग के भेद से भी 3 भेद रूप मानता है। 3 शब्द हैं तो तीनों को भेद रूप में मानता है, यानी शब्द नए। आगे है समभिरूढ़ नए। ये नए नाना अर्थों का उल्लंघन करके रूढ़ी से जो एक अर्थ है उसी को ग्रहण करता है, इसलिए इसका नाम है समभिरूढ़ नए। इसमें पर्यायवाची नहीं मानता है, यहाँ पर्यायवाची को स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि इंद्र है, शक्र है और पुरंदर है, ये तीनों ही इंद्र के वाचक हैं, एक ही लिंग के हैं, किंतु ये तीनों शब्द उस इंद्र के भिन्न भिन्न धर्मों को कह रहे हैं। जब आनंद में रहता है तो इंद्र कहलाता है, शक्तिशाली होने से जो नगरों और बाग बगीचों को, वृक्षों को अगर उजाड़ने वाला है तो उसको पुरंदर कहते हैं। ठीक है, इंद्र शक्तिशाली है तो शक्र, और इनको उजाड़ने वाला है तो पुरंदर, आनंद में है तो इंद्र। ऐसे तीनों भिन्न 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 हो जाते हैं। इस तरह जो नए शब्द भेद से अर्थभेद मानता है वह समभिरूढ़ नए है। और एवंभूत नए, जिस शब्द का जिस क्रियारूप अर्थ हो उस क्रियारूप वर्ण में पदार्थ को ही ग्रहण करने वाला एवंभूत नए है। जैसे इंद्र शब्द का अर्थ आनंद है ना, आनंद में रहना, तो स्वर्ग का वासी जिस समय आनंद का उपभोग करता हो उस काल में उसको इंद्र करे। जब पूजन करता है तो उसको इंद्र नहीं कहना, पुजारी कहे। इस प्रकार से एवंभूत नए हैं। इसमें पहले के जो 4 नए हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार और अर्जुसूत्र, ये 4 नए अर्थ नए हैं, और आगे के जो 3 हैं वह शब्द नए हैं। ये नए भी परस्पर में सापेक्ष होते हैं। अगर निरपेक्ष हो जाए तो मिथ्या कहलाएंगे, सापेक्ष है यानी एक दूसरे की अपेक्षा करते हुए। ये हमारा जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है। अनेकांत, मैं भी और तुम भी, सब प्रेम से जियो। भी की बात करता है, ही की बात नहीं करता। आचार्य जी कहते हैं ना, ही से भी की और ही बड़े सभी हम लोग। सिर्फ मैं ही क्यों, वहाँ तो विवाद हो जाएगा। मैं भी और तुम भी, सौहार्द की भावना जागृत होती है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य के भीतर में आनंद उमड़ता है, वात्सल्य की भावना जागृत होती है। इस प्रकार से ये 7 नए में क्रम से सूक्ष्म सूक्ष्म विषय होता चला जाता है, और प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। उत्तम क्षमा कि क्या सिर्फ आज ही हम बात करेंगे, चर्चा भले ही आज करें, लेकिन हर समय हमारे जीवन में क्षमा का भाव अवश्य रहना चाहिए। चाहे कितना ही कोई कुटिल परिणामी हमारे ऊपर प्रहार करे, लेकिन हमारे अंदर एक शक्ति है क्षमा की, जो सबसे बड़ी शक्ति है। इस त्रैकालिक महापर्व में पहला दिन ही शुरू होता है क्षमा से, मतलब भूमि को बिल्कुल सॉफ्ट कर दो। जब तक सॉफ्ट नहीं होगा तो बीज अंकुरित होने वाला नहीं है। तो आज हम भी हृदय से इसको स्वीकार करें। किसी ने हमारे लिए गलत भी कहा हो तो क्षमा करने की हम भावना रखें, और उसकी बात को त्रैकालिक न बना करके रखें, व्यंजनावग्रह करके छोड़ दें। ऐसी शक्ति हमारे पास में है। कहते हैं कि साम, दाम, दंड और भेद से भी ज़्यादा शक्तिशाली है क्षमा धर्म, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अनादि की समस्या का समाधान करने वाला है उत्तम क्षमा धर्म। गुस्सा करके हम क्या प्राप्त करते हैं, पर तत्काल में तो आ जाता है, कहते हैं आता नहीं है कहीं से, हम स्वयं करते हैं, उत्सुक होते हैं करने के लिए। और कई लोग तो कहते हैं गुस्सा ना करें तो क्या करेंगे, सामने वाले को लाइन पे तो लगाना है, दूसरे को लाइन पे लगा दो और खुद लाइन से उतर जाओ। सारे विश्व को हम दूषित करते हैं अपनी क्रोध आदि कषायों के कारण से। ऐसे दूषित तरंगे फैलाते हैं, क्योंकि जब गुस्सा करते हैं तो सब जगह ऐसी ही दूषित तरंगे फैल जाती हैं। अगर हम कुछ विश्व को देना चाहते हैं, विश्व शांति महायज्ञ करना चाहते हैं, तो भले शांति विधान न करें। शांति विधान से वो तरंगे नहीं फैलेगी जितनी की क्षमा भावना से तरंगे फैलेगी। हाँ, तो हम यही कोशिश करें कि क्रोध का त्याग करके दुर्भावना से पोल्यूशन न फैलाएं। वर्तमान के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत हो,
लेकिन हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि स्वच्छ चेतन हो, स्वच्छ मन हो। स्वच्छ मन होगा, स्वच्छ चेतन होगा, और स्वच्छ चेतन होगा तो हमारा देश भी स्वच्छ होगा। सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से स्वच्छ होगा। बहुत बड़ा उपदेश मिलता है कि पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करेंगे कि अनादिकाल से राग द्वेष आदि परिणामों से अपनी चेतन आत्मा को इतना मलिन करके रखा, इतना मलिन करके रखा है कि हम अपने आप को ही, अपनी आत्मा को ही क्षमा से नहीं भर पा रहे। एक बार तो क्षमा करें कि हे आत्मन, हे मेरे चेतन, मैंने तुम्हें गंदा कर दिया, अनंत अनंत काल से राग द्वेष से परिपूर्ण कर दिया। लेकिन आज उत्तम क्षमा के इस पावन अवसर पर मैं सबसे पहले अपने से ही शुरुआत करता हूँ। आदि हिदम का दवम, आत्महित करना चाहिए सबसे पहले। तो पहली क्षमा कि मेरे चेतनात्मा, मुझे क्षमा करो। मैं ही क्षमा करने वाला, मैं ही क्षमा मांगने वाला, और क्षमा भी स्वयं में ही है, कहीं बाहर में नहीं है। ये वास्तव में निश्चय क्षमा है। निश्चय क्षमा अगर है तो व्यवहार में भी क्षमा आएगी, और व्यवहार में क्षमा शुरू करते हैं तो निश्चय में भी आएगी। पूरी कोशिश करें। बोलिए 10 लक्षण महापर्व के जय। पर्वराज पर्यूषण महामहोत्सव के उत्तम क्षमा धर्म के संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूर्णमती माता जी की जय। Guru Ram is short and sweet person of me.